उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल ने जहां बीजेपी को खुश किया, वहीं अब धीरे धीरे अंदर खाने से यह खबर निकल कर आ रही है कि इन एग्जिट पोल के दावों में दम नहीं है। अलग अलग एग्जिट पोल बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें ही एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मिल रही है। वहीं किसी अन्य पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उत्तर प्रदेश के भीतर वह ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेगी, मुस्लिम लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने देगी और इससे उसका काम बन जाएगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वह बीजेपी के लिए चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भीतरघात की खबरें आ रही हैं। एनडीए के उनके अपने सहयोगियों ने, एनडीए के उनके अपने लोगों ने इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया है। वह चाहे कुंदरकी हो, कटहरी हो या फिर फूलपुर, इन सीटों के ऊपर भयंकर भीतरघात हुआ है और भीतरघात करने वाले पहली पंक्ति में वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, यानी पूर्व विधायक, पूर्व विधायकों के रिश्तेदार। नंबर 2 पर पूर्व सांसद, पूर्व सांसदों के रिश्तेदार जो टिकट चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और भीतरघात करने वालों की अगली फहरिस्त में नाम है उन पार्टियों का जो पार्टियां एनडीए की सहयोगी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको भी ठेंगा दिखा दिया। इसमें पहला नाम है संजय निषाद का। संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है। इस बार उनकी ही सीट पर चुनाव हो रहा है। मिर्जापुर वाली जो मझवा सीट है, 2-3 सीटें इस बार संजय निषाद मांग रहे थे। वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन 2-3 तो छोड़िए, उनको एक भी सीट नहीं दी गई, उनके हिस्से एक भी सीट नहीं आई। और इतना ही नहीं, एनडीए के एक भी साथी को भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट लड़ने के लिए पूर्वांचल में नहीं दी है। ना तो राजभर को दी, ना ही अनुप्रिया पटेल को दी, और ना ही सबसे ज्यादा मांग रहे संजय निषाद को। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग तो बगावत कर ही रहे थे, अपने लोगों ने तो बगावत की ही। दूसरे नंबर पर एनडीए के साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें भी खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का सहयोग बिल्कुल नहीं किया है। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के भरोसे लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं बैरिकेडिंग लगाई गई, कहीं पर मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया गया, कहीं लाल पर्ची दी गई। यह जो मैसेज गया कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया, यह बात ठीक है कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने घूमकर दोबारा से वोट किया। दोबारा उनको वोट नहीं करने दिया गया तो वो तीसरी बार आए, तीसरी बार भी वोट नहीं करने दिया गया तो वो चौबारा आए, लेकिन जिनको वोटिंग लाइन से हटा दिया गया, भगा दिया गया, या पर्ची के नाम पर उनको भगा दिया गया, वो वापस घर चले गए, वो भी लौट कर आए। अखिलेश ने दोपहर होते होते ये अपील की कि दोबारा से वोट करिए, दोबारा जाइए। लोग निकले, बदले की भावना से निकले, जिसका सबूत वोटिंग परसेंटेज दे रहा है। अंदर खाने से ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन अब मसला यह है कि जो एग्जिट पोल इस बात को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी न्यूज का एग्जिट पोल कहता है कि 9 सीटें हैं टोटल, और इन 9 सीटों में जी न्यूज का एग्जिट पोल कहता है कि 4 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, 3 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। अब 4 से 6, 9 सीटों में भी ये लोग 2 सीटों का मार्जिन ले रहे हैं। 4 से 6 जाएगी, ये तुक्का तो एक आम आदमी भी बता देगा,
अगर अगले साल चुनाव हो तो अभी से लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 4-6 मिल जाएगी, 2-4 भी मिल जाएगी, 3-5 मिल जाएगी। तो इस तरीके का एग्जिट पोल ये कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा अपना सर्वे है, मैं आपको सीटों के हिसाब से बता देता हूं, वो भी आप जान लीजिए। पहली करहल, दूसरी कुदरकी, तीसरी कटहरी, चौथी सीसामऊ। यह वो 4 सीटें हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराने में भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का जिन सीटों के ऊपर कोर वोटर रहता है, कुंदरकी में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। करहल में आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव के लिए भावनात्मक लहर इस इलाके में है और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती, चाहे सर के बल ही क्यों न खड़ी हो जाए। कटहरी की भी जो सीट है, इस सीट के ऊपर लालजी वर्मा का जो प्रभुत्व है, इस सीट के ऊपर पिछले चुनाव में आपने देखा लालजी वर्मा को पुलिस ने परेशान तो किया, लेकिन उसका उल्टा असर दिखाई दिया। लालजी वर्मा के भयंकर वोटों से जीत हुई और इस बार भी लालजी वर्मा की पत्नी लड़ रही है। वही सीसामऊ में भी भयंकर भावनात्मक लहर है। इरफान सोलंकी हैं समाजवादी पार्टी से विधायक और उनको जेल में अलग अलग कितने न जाने केसों में डालकर रखा गया है और सीसामऊ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो यह 4 सीटें तो उंगलियों पर है। अगर लोकतंत्र को कच्चा चबा जाए कोई पार्टी तो भी यह 4 सीटें जीत सकती है। और एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या दे रहे हैं वह आपने देखा। ये मझवा मिर्जापुर की सीट है। मैं आपको बता रहा हूं कि मझवा में निषाद पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं हुआ है। निषाद पार्टी के जो अपने वर्कर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया है। ऊपर से संजय निषाद ने राजनीतिक मायनों के आधार पर जो भी कहा हो, लेकिन कोई जमीनी सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरा, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के समर्थकों का, अपना दल के समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से योगी सरकार की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हंगामा मचाया, इसका भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। मीरापुर की सीट आरएलडी के पास है, वह सीट समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस कम है। दूसरी सीट खैर पर भी बीजेपी जीत सकती है। कुल मिलाकर 4 सीटों पर सपा का कब्जा तय माना जा रहा है। 2 पर अच्छी टक्कर है। अगर ये 2 सीट भी जीत जाती है तो कुल 6 सीटों के सपा के खाते में आने के चांस है। वहीं बीजेपी की 2 सीट कंफर्म मानी जा रही है। 2 पर लड़ाई में है। अगर बहुत अच्छा परिणाम आया बीजेपी के पक्ष में तो वह ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें ही जीत पाएगी। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।